Good morning, children. How are you all? Once again, Bhavna Desai, your EVS teacher, is with you with the lesson number 3, that is tasting to digesting. Today we will start with our lesson chew it or chew it well. Children, what is the meaning of chew? Chew matlab chabana. The topic is chew it or chew it well. Now we will see with different example. Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice, put it in your mouth, chew 3 to 4 times and swallow it. मतलब हमें क्लास में ये करना है. बहुत सारे सब बच्चे होते हैं, वो एक छोटा रोटी का या ब्रेड का पीस या कुक्ड राइस वो थोड़ा लेके उसको मुंह में डालना है और उसके बाद 3-4 टाइम्स उसे चबाना है. डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? जैसे ही आपने उसको च्यू किया तो उसका कुछ टेस्ट चेंज हुआ? दैट यू शुड फाइंड आउट. यस और नो? नो. नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस and chew it 30 to 32 times. Now सेकेंड अटेम्प्ट में हमें क्या करना है, थोड़ा राइस या रोटी का पीस लेके उसको हमारे माउथ में डालना है और अब उसको हमको 30 या 32 टाइम्स च्यू करना है, उसको चबाना है. Was there any change in the taste after chewing so many times? इतनी बार चबाने के बाद उसका टेस्ट चेंज होता है? यस. हम इतनी बार जब हमारा फूड चबाते हैं तो क्या होता है, वो हमारे मुंह में जो थूक है सलाइवा के साथ मिक्स होके हमारे टेस्ट बर्ड पे जाता है और उसका एकदम च्यू करने से, सॉफ्ट होने से उसका टेस्ट हमें प्रॉपरली आता है. Has anyone at home told you to eat slowly and chew well so that the food digests properly? Why do you think they say this? हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो समटाइम्स व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग टीवी के सामने वॉच करते हुए खाना खाते हैं या वी टॉक एंड वी ईट. नो, दैट इज़ नॉट राइट. वेन एवर वी आर ईटिंग फॉर फूड, हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तब हमारा पूरा ध्यान, पूरा कॉन्सेंट्रेशन वी शुड हैव ऑन अवर फूड. एंड ऑलवेज हमें हमारा फूड बहुत धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए. अगर हम फटाफट खाएंगे तो वो फूड के पीसेस होते हैं वो डायरेक्टली हमारे स्टमक में जाएंगे और वो अनडाइजेस्टेड रह जाएंगे. सो ऑलवेज वी मस्ट ईट आवर फूड very slowly and we should chew it properly. Imagine you are eating something hard like a green guava. What kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? When we bite a piece of guava हम अगर जब हम खाते हैं, जब उसको कट करते हैं तो पहले कट करने के टाइम वो कैसा लगता है, थोड़ा बिटर, थोड़ा कड़वा लगता है. बट वंस वी स्टार्ट च्यूइंग, जैसे ही हमने उसको च्यू करना शुरू किया और हमारा सलाइवा उसमें मिक्स हुआ तो उसमें से जो टेस्ट होता है वो प्रॉपर टेस्ट आता है एंड एट द एंड इट बिकम्स स्वीट और वो पूरा टेस्ट बिटर में से स्वीट में चेंज हो जाता है. स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. When do you think the food must be going? Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? आप जब खाना खाते हैं तो आपको पता है आपका फूड कहाँ पे जाता है? When once we start eating, हमारे माउथ से हमारा फूड स्टमक और स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जाता है. How do you feel when you are very hungry? How would you describe it? For example, sometimes we jokingly say, I am hungry, I could eat an elephant. जब हमें बहुत ज़ोर से भूख लगती है, बहुत ज़ोर से भूख लगती है तो वो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसे बताते हैं? तो किसी को हेडेक होता है, किसी को
गुस्सा आ जाता है. Sometimes we start crying also. Sometimes we are angry. Sometimes we get headache. और sometimes we cry when we are hungry. जब हम भूखे होते हैं तो हमको सिर में दर्द होता है, या तो फिर हमें गुस्सा आता है, या हम रोने लगते हैं. हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलेगा कि आप हंग्री हो? वी फील बिट टायर्ड व्हेन वी आर हंग्री. जब हमें भूख लगती है तो हम जो मॉर्निंग से हमारा जो काम कर रहे होते हैं वो एकदम एक्टिव होते हैं, मगर जैसे ही हमारा स्टमक एम्प्टी हो जाता है और भूख लगना शुरू होता है तो हमारा काम हम धीरे धीरे करने लगते हैं. पहले जो एकदम एक्टिव से एनर्जी से करते हैं वो हमारा काम जब हमें भूख लगती है तो हम धीरे धीरे करते हैं. Think what would happen if you do not eat anything for 2 days. अगर हम 2 दिन तक अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? Yes, we may feel giddiness, knowing and stomach pain. हमको पेट में दर्द होना शुरू होगा या फिर हमें चक्कर आने लगेंगे अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो. Would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? 2 दिन हम पानी के बिना रह सकते हैं? No. पानी के बिना हम 2 दिन नहीं रह सकते हैं. Water is needed. Now we will see Neetu. Neetu was given a glucose drip. Neetu was very sick all the day. She was vomiting and she also had loose motion. Whatever she ate, she vomited. Her father gave her sugar and salt solution. By evening, Neetu was feeling weak and dizzy. नीतू एक लड़की है, वो सिक थी और उसको वॉमिटिंग और मोशन हो रहे थे. उसको समझ में नहीं आ रहा था तो उसके फादर ने शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन मिक्स करके नीतू को दिया. When she got up to go to doctor, she fainted. Her father had to carry her to doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. She needs to give a glucose drip. जब शाम को नीतू के फादर ने देखा कि नीतू की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने कहा कि चलो डॉक्टर के पास ले जाते हैं. और जैसे ही नीतू खड़ी हुई तो उसे चक्कर आने लगे. इमीडिएटली फादर ने नीतू को कैरी किया और वो लोग डॉक्टर के पास गए. जब डॉक्टर ने नीतू को चेक किया तो उन्होंने कहा कि नीतू को हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और उसको ग्लूकोज का ड्रिप देना पड़ेगा. हियरिंग दिस नीतू गॉट कंफ्यूज. शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक. But what was glucose drip? Dr. Aunty explained, your stomach is upset, your body is not keeping any food and any water and it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly even without eating. नीतू को पता था कि जब वो स्कूल में गेम्स के पीरियड में वो बाहर जाती थी तो उसके टीचर वो लोग खेलते थे तो उसमें उनको ग्लूकोज का वाटर पीने के लिए देते थे. मगर अब उसे ये पता नहीं चल रहा था कि उसको ग्लूकोज का ड्रिप क्या होता है और उसको ग्लूकोज का ड्रिप क्यों देना चाहिए. तो उसने डॉक्टर आंटी से पूछा कि मैम वाई ग्लूकोज ड्रिप. तो मैम ने कहा कि तुम्हारा बॉडी अपसेट है, तुम्हारा स्टमक अपसेट है, तुम बीमार हो और तुमको तुम्हारे बॉडी में एनर्जी चाहिए. विदाउट एनर्जी, अगर एनर्जी नहीं होगी तो तुम वॉक नहीं कर सकोगे, यू कैन नॉट प्ले, यू कैन नॉट स्टडी. तो उसके लिए एनर्जी लाने के लिए हम आपको ग्लूकोज ड्रिप देंगे. हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन रिटन एनीवेयर वेयर? आपने ग्लूकोज को वर्ड का नाम सुना है? हाँ, हम जब केमिस्ट के यहाँ जाते तो ग्लूकोज के पैकेट होते उस पर लिखा होता है ना, और टीवी में भी हमने ग्लूकोज की एडवर्टाइजमेंट देखी है. हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड्स. आपने कभी ग्लूकोज टेस्ट किया है? उसका टेस्ट कैसा होता है?
यस, हम जब ग्लूकोज को वाटर में मिक्स करके पीते हैं तो उसका टेस्ट स्वीट होता है. Have you or anyone in your family been given a glucose drip? When and why? Tell the class about it. This you should tell. आपके घर में भी कभी भी किसी को बीमार होंगे तो ग्लूकोज दिया होगा. Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? नीतू की टीचर ने नीतू को जब वो लोग हॉकी खेल रहे थे तो उनको कहा था कि आप लोगों को ग्लूकोज का वाटर पीना है. तो यू नो वाई, वो क्यों कहा था? वाइल प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्वेटिंग अकर्स विच कॉजेज लॉस ऑफ वाटर सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, ऑल्सो लॉस ऑफ एनर्जी सिंस ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी. क्योंकि आप लोग जब खेलने बाहर जाते हो तो आप रनिंग करते हो, आपकी एनर्जी इतनी बाहर निकलती है और आपके बॉडी में से सॉल्ट और शुगर भी बाहर आ जाता है. तो ग्लूकोज एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें शुगर और सॉल्ट होता है, जिसको हम ड्रिंक करेंगे, पानी में डाल के पियेंगे तो इमीडिएटली हमको हमारी एनर्जी वापस मिल सकती है एंड वी कैन प्ले और वी कैन डू एनी अदर वर्क. सो चिल्ड्रन, हियर आई एम क्लोजिंग माई लेसन. Again we'll meet in the next session. Till then, bye bye. See you.